पत्नी का पत्र। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह कहानी एक पत्नी के द्वारा पति को लिखी गई चिट्ठी के प्रारूप में है। यह कहानी गुरुदेव ने लिखी थी 1914 में। एक तरफ कहानी में उस वक्त के समाज में स्त्री की कमजोर स्थिति दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक पत्नी के रूप में एक सशक्त चरित्र भी दिखाई देता है। इस कहानी में स्त्रियों के अस्तित्व के मौलिक पहलुओं को एक रूढ़िवादी समाज कैसे दबा देता है, यह भी दिखता है। वहीं यह भी कि कैसे एक सशक्त स्त्री उसी समाज के बदसूरत चेहरे को आईना दिखाकर अपने लिए खड़ी हो जाती है। मृणाल अपने पति को चिट्ठी लिखती है शादी के 15 साल बाद, जब पहली बार वह अपने पति के घर से दूर जगन्नाथपुरी जाती है। इस कहानी को खूबसूरत तरीके से अनुराग बासु की सीरीज स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर में फिल्माया गया। तो आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र। कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। श्री चरण कमलों में। हम लोगों का ब्याह हुए आज 15 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हमेशा तुम्हारे पास ही रही। मेरी बातें तुम बहुत सुन चुके हो और मैं तुम्हारी, पर चिट्ठी लिखने का अवकाश कभी न मिल सका। आज मैं तीर्थ करने श्री क्षेत्रपुरी आई हुई हूँ और तुम अपने दफ्तर के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघा के साथ उसके खोल का होता है। वह तुम्हारे शरीर और मन के साथ चिपक गया है, इसीलिए तुमने दफ्तर में छुट्टी के लिए दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की ऐसी ही मर्जी थी, उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे घर की मझली बहू हूँ। आज 15 साल के बाद इस समुद्र के किनारे खड़ी मैं समझ रही हूँ कि विश्व और जगदीश्वर के साथ मेरा कोई दूसरा संबंध भी है। इसी कारण आज हिम्मत बांधकर यह चिट्ठी लिख रही हूँ। यह तुम्हारे घर की मझली बहू की चिट्ठी नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे संबंध का लेख जिसने मेरे माथे पर लिखा था, और उनके सिवा कोई दूसरा जिस समय उस संभावना के बारे में नहीं जानता था, तब उस बचपन में मैं और मेरे भाई दोनों को सन्निपात हो गया था। मेरा भाई मर गया और मैं जी उठी। मोहल्ले की सभी औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, तभी तो बच गई। लड़का होती तो क्या बच सकती थी। यमराज चोरी की विद्या में बड़े दक्ष हैं और मूल्यवान वस्तुओं पर ही उनका लोभ है। मेरे लिए कोई मृत्यु नहीं है। इसी बात को भली भांति समझाने के लिए यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। जिस दिन तुम्हारे दूर के रिश्ते के मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने गए थे, उस समय मेरी उम्र 12 साल की थी। बीहड़ दुर्गम देहात में हमारा घर था, जहां दिन में भी सियार बोला करते हैं। स्टेशन से 7 कोस घोड़ा गाड़ी में और बाकी 3 मील पालकी में चलने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता है। उस दिन तुम लोगों को कितनी ही परेशानी उठानी पड़ी थी। इस पर हमारे यहाँ का गंवई खान पान, रसोई का वह प्रहसन आज भी मामा जी भूल नहीं सके। तुम्हारी माँ की कठोर जिद थी कि वे अपनी बड़ी बहू के सौंदर्य की कमी को मझली बहू से पूरा करके रहेंगी, वरना इतनी परेशानी उठाकर हम लोगों के उस वज्र देहात में तुम लोग क्यों आते। बंगाल में तिल्ली, जिगर, अम्लशूल आदि बीमारियों और लड़की के लिए किसी को कोई खोज नहीं करनी पड़ती। ये खुद ही आकर चिपक जाती हैं और किसी तरह से भी छुड़ाए नहीं छूटती। पिताजी का दिल धड़कने लगा और अम्मा दुर्गा नाम जपने लगी। शहर के देवता को देहात के पुजारी क्या चढ़ाकर संतुष्ट करें। भरोसा लड़की के रूप का था, लेकिन उस रूप का गरूर तो उस लड़की में है नहीं। जो व्यक्ति देखने आए हैं, वे जो कीमत उसकी लगाएंगे वही उसकी कीमत है। यही कारण है कि रूप गुण कितना ही क्यों ना हो, उससे नारी का संकोच नहीं दूर होता।
घर भर का, यहाँ तक कि मोहल्ले भर का सारा आतंक मेरी छाती पर पत्थर सा जम बैठा। उस दिन आकाश का सारा प्रकाश और संसार की सारी शक्ति एक 12 साल की देहाती लड़की को दो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने पेश करने में मानो प्यादे का काम कर रहे थे। मेरे लिए छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। सारे आकाश को रुलाती हुई बांसुरी बजने लगी। मैं तुम्हारे घर आ पहुंची। मेरे सारे नुक्सों को विस्तार से देखने के बाद गृहिणियों के दल ने अंत में मान लिया कि हाँ, बहू है तो सुंदरी। यह सुनकर मेरी जेठानी का मुंह भारी हो गया। लेकिन मैं सोचती हूँ, मेरे इस रूप की जरूरत ही क्या थी? रूप नामक वस्तु को अगर कोई पुराने जमाने का पंडित गंगा की मिट्टी से गढ़ता तो उसकी कदर होती। लेकिन चूंकि उसे विधाता ने अपने मन की खुशी अनुसार गढ़ा है, इसीलिए तुम्हारे धार्मिक परिवार में उसकी कोई कीमत नहीं। यह बात भूलने में तुम्हें ज्यादा दिन नहीं लगे कि मेरे पास रूप है, लेकिन पग पग पर तुम्हें यह बात याद करनी पड़ी है कि मेरे पास बुद्धि भी है। यह बुद्धि मेरी इतनी अधिक स्वाभाविक है कि तुम्हारी घर गृहस्थी के इतने दिन बिता देने के बाद भी आज तक वह टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि के लिए माँ बहुत उद्विग्न रहा करती थी कि औरतों के लिए बुद्धि एक बला ही है, जिसे बाधाएं मानकर चलना पड़ेगा। वह अगर बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खाते खाते उसका माथा फूटकर ही रहेगा। लेकिन भला बताओ, करूं भी तो क्या करूं? तुम्हारे घर की बहू के लिए जितनी बुद्धि की जरूरत है, असावधानी से मुझे उससे कुछ ज्यादा बुद्धि विधाता दे बैठे, तो मैं उसे लौटाऊं भी तो किसे? तुम लोग मुझे सुबह शाम गालियां देते रहे हो। असमर्थों के लिए गाली गलौज ही तसल्ली है, इसलिए उन्हें मैं क्षमा करती हूँ। तुम लोगों की घर गृहस्थी के बाहर मेरी एक चीज थी जिसके बारे में तुम लोग कभी जान ना सके। मैं छिप छिप कर कविताएं लिखा करती थी। वे राख धूल कुछ भी क्यों ना हो, वहां तुम्हारी अंतःपुर की चार दीवारी नहीं उठ सकती थी। मेरे अंदर तुम लोगों की मजली बहू के सिवा और जो भी कुछ है, उसे तुम लोगों ने पसंद नहीं किया और न कोई पहचान ही सका। मैं कवि हूं, यह बात इन 15 सालों में भी तुम लोगों से जानी नहीं जा सकी। तुम लोगों के घर की स्मृतियों में जो सबसे अधिक मेरे मन में उभर रही है वह है तुम लोगों की गौशाला की स्मृति। अंतःपुर की ड्योढ़ी के जीने के बिल्कुल बगल की कोठरी में तुम लोगों की गाय रहती थी। सामने के आंगन के सिवा उनके लिए हिलने डुलने की कोई जगह नहीं थी। उस आंगन के कोने में उनकी सानी भूसी की लकड़ी की बनी नांदे थी। सवेरे नौकरों को बहुत से काम रहते, लिहाजा भूखी गाय तब तक उन नांदों का किनारा जीभ से चाट चाट कर और दांत से चबा चबा कर खोखला कर दिया करती थी। मेरा प्राण रो उठता था। मैं थी देहात की लड़की। जिस दिन तुम्हारे घर नई नई पहुंची, उस दिन सारे शहर में तुम्हारे घर की 2 गायें और 3 बछड़े ही मुझे सबसे अधिक परिचित और सगे मालूम हुए थे। जब तक नई दुल्हन बनी रही, तब तक खुद न खाकर अपना खाना लुके छिपे उनको खिलाती रही, और जब मैं कुछ सयानी हो गई तो गायों के प्रति मेरी प्रकट ममता देखकर मजाक के रिश्ते वाले मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करने लगे। मेरी बच्ची जन्म लेते ही मर गई। जाते वक्त मुझे भी संग ले चलने को उसने पुकारा था। अगर वह जिंदा रहती तो शायद वही मेरे जीवन में जो कुछ और महान और सत्य है उसे ला देती, और मैं मझली बहू से सीधे सीधे माँ बन बैठती। वह माँ जो एक परिवार में रहकर भी विश्व परिवार की होती है। माँ होने का दुख मैंने झेला, लेकिन माँ होने की मुक्ति मुझे नहीं मिल सकी। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर हमारे अंतःपुर की ड्योढ़ी देखकर विस्मित हो गया था, और मेरी सॉरी देख खफा होकर उसने काफी बुरा भला कहा था। बाहरी ड्योढ़ी में बगीचा है, कमरों में सजावटों और असबाबों की कोई कमी नहीं थी, और अंतःपुर की ड्योढ़ी मानो उनके कसीदे की उल्टी तरफ थी। वहां न कोई सजावट थी, न सौंदर्य था और न लाज।
उधर बत्तियां टिमटिमाती रहती, हवा चोर की तरह दाखिल होती, आंगन का कूड़ा कचरा हटना ही नहीं चाहता और दीवार और फर्श पर कलंक के चिन्ह अक्षय रूप से विराजते रहते। लेकिन डॉक्टर ने एक गलती की थी। उसने सोचा था यह सब शायद हम लोगों को दिन रात दुख दिया करता है। बात बिल्कुल उल्टी थी। अनादर राख जैसी चीज है। वह राख शायद भीतर ही भीतर ताप बनाए रखती है, लेकिन बाहर से ताप का पता नहीं लगने देती। जब आत्मसम्मान कम हो जाता है तब अनादर अनुचित नहीं लगता, इसीलिए उसमें कोई वेदना नहीं होती। इसी कारण औरतें दुख अनुभव करने में भी शर्माती हैं। इसी से मैं कहती हूँ कि औरतों को दुख झेलना ही होगा। यही अगर तुम लोगों की व्यवस्था हो तो जहां तक संभव हो उसे अनादर से रखना ही बेहतर है। आदर से केवल दुख की व्यथा ही बढ़ती है। तुम लोगों ने चाहे जिस ढंग से रखा हो, कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि दुख है भी। सॉरी में मृत्यु आकर सिरहाने खड़ी हो गई। कोई डर ही नहीं लगा। हमारी जिंदगी ही क्या है कि मौत से डरना होगा। आदर और यत्न से जिनके प्राण के बंधन मजबूत हो चुके हैं, मरने से वही हिचकते हैं। उस दिन यदि यम मुझे पकड़कर खींचता तो जिस प्रकार भुरभुरी मिट्टी से जड़ मूल समेत घास उखड़ आती है, मैं भी बड़ी आसानी से उठाती। बंगाली औरतें तो बात बात पर मरना चाहती हैं, लेकिन ऐसे मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरने में भी शर्म आती है। संध्या तारा सी क्षण भर के लिए उदित होकर मेरी बच्ची तुरंत ही अस्त हो गई। फिर मैं अपने नित्य कर्म में और गाय बछड़ों की सेवा में लग गई। जीवन शायद इसी तरह लुढ़कते लुढ़कते अंत तक समाप्त हो जाता तो आज तुम्हें यह खत लिखने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन हवा मामूली सा एक बीज उड़ा कर लाकर पक्के दालान में भी पीपल की एक कोपल उगा देती है, और अंत में उसी छोटे से अंकुर के कारण ईंट पत्थरों का सीना चाक हो जाता है। हमारी घर गृहस्थी के पक्के बंदोबस्त के बीच न जाने कहां से जीवन का एक कण उड़कर आ पड़ा और उसी से दरार पड़ना शुरू हो गई। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर जिस दिन अपनी दीदी के घर आकर आश्रय लिया, उस दिन तुम लोगों ने सोचा कि यह कहाँ की भला गले आ लगी। मेरी आदत ही मरी ऐसी है, करूं तो करूं भी क्या। जब मैंने देखा कि तुम लोग सब के सब मन ही मन नाखुश हो गए हो, तो मेरा मन कमर कसकर उस आश्रयहीन लड़की की बगल में जा खड़ा हो गया। पराए घर में दूसरों की मर्जी के खिलाफ आकर आश्रय लेना ही कितना बड़ा अपमान था। विवश हो जिसे यह अपमान भी स्वीकार करना पड़ा, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में फेंका जा सकता है। फिर मैंने जेठानी की दशा देखी। उन्होंने मारे हमदर्दी के अपनी बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पति का इसमें समर्थन नहीं है, तो वे भी ऐसा भाव दिखाने लगी मानो वह बहुत बड़ी बला हो और उसे दूर कर देने से ही उन्हें आराम मिले। इस अनाथा बहन के प्रति वे जी खोलकर जरा स्नेह प्रकट करें, इतनी भी हिम्मत उन्हें ना हुई। वे पतिव्रता थीं। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखित हो उठा। मैंने देखा कि उन्होंने सबको विशेष रूप से दिखाते हुए बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रूखी सूखी व्यवस्था की और हर प्रकार की सेवा टहल में काम में उसे इस तरह लगा दिया कि मुझे केवल दुख ही नहीं, लज्जा भी होने लगी। वे सभी से यह प्रमाणित करने लग गईं कि हमारी गृहस्थी में बिंदु बड़े सस्ते में मिल गई है। उससे काम बहुत निकलता है और उसकी तुलना में उस पर खर्च कम करना पड़ता है। हमारी बड़ी जेठानी के मायके वालों के पास सिवाय एक उच्च वंश के दूसरी कोई चीज नहीं थी। न रूप था और न रुपया। हमारे श्वसुर की कितनी विनतियां करके जेठानी जी की शादी तुम्हारे घर में हुई थी, वह तो तुम्हें मालूम ही है। जेठानी जी भी अपने ब्याह को बराबर इस वंश के प्रति एक संगीन अपराध के रूप में समझती रही हैं। इसीलिए हर मामले में वे अपने को भरसक संकुचित कर तुम लोगों के घर में बहुत कम जगह घेरे हुए रहती हैं। लेकिन
उनके इस अच्छे दृष्टांत से हम लोगों पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हर ओर से मैं अपने को इतने असंभव रूप से छोटा नहीं कर सकती थी। मैं जिसे भला समझती हूँ, किसी दूसरे के लिहाज से उसे बुरा मान लेना मेरा काम नहीं है। तुम्हें इसके बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैंने अपने कमरे में खींच लिया। दीदी ने कहा, अब मझली बहू इस गरीब घर की लड़की को बर्बाद कर देंगी। वे हरेक से इस तरह शिकायत करने लगी मानो मैंने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हो। किंतु मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि वे मन ही मन खुश होकर निश्चिंत हो गई। अब दोष का सारा बोझा मुझ पर आ गया। जेठानी जी अपनी बहन के प्रति स्वयं तो स्नेह नहीं दिखा सकती थी, सो मुझसे वह स्नेह दिलाकर उनका मन हल्का हो गया। मेरी बड़ी जेठानी अपनी बहन की उम्र से 2-4 साल घटाने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसकी उम्र 14 से कम नहीं। यह बात छिपकर कहने में कोई हर्ज न था। तुम तो जानते ही हो कि वह शक्ल सूरत से इतनी बुरी थी कि गिरकर अगर वह अपना सिर फोड़ लेती तो लोग कमरे के फर्श के लिए ही फिक्र करने लगते। इसीलिए माता पिता के न होने से उसका ब्याह करने के लिए कोई था ही नहीं, और उससे ब्याह करने का मनोबल था भी कितनों में। बिंदु बहुत ही डरती सहमती मेरे पास आई, मानो उसका स्पर्श करने से मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूंगी। संसार में मानो उसके जन्म लेने की कोई शर्त न थी। इस तरह वह सबसे कतराकर सबकी निगाह बचाकर चलती थी। उसके मायके में उसके चचेरे भाइयों ने उसके लिए इतनी भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए जितनी में एक गैर जरूरी चीज पड़ी रह सकती है। गैर जरूरी कूड़ा कचरा घर के इर्द गिर्द अनायास ही जगह पा सकता है, क्योंकि लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन अनावश्यक औरत एक तो अनावश्यक होती है, इस पर उसे भूलना भी मुश्किल है। इसीलिए घूरे में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि बिंदु के चचेरे भाई संसार में बहुत आवश्यक वस्तु हों, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन वे लोग बड़े मजे में हैं। इसी से जब मैं बिंदु को अपने घर में बुला लाई तो उसका दिल कांपने लगा। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। बड़े लाड़ से कोशिश से मैंने उसे यह बात समझाने की कोशिश की कि मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है। लेकिन मेरा कमरा केवल मेरा ही कमरा न था, इसलिए मेरा काम कुछ आसान न हुआ। 2-4 दिन मेरे पास रहने के बाद उसके बदन पर लाल लाल दाने से निकल आए। शायद वे अमहौरी होंगी या और कुछ होगा, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि वह चेचक है, क्योंकि वह बिंदु थी। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर कहा कि 2-1 दिन बीतने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किंतु इन 2-1 दिन का सब्र करने वाला भी कौन था। इधर बिंदु को अपनी बीमारी की शर्म के मारे ही अधमरी हो गई। मैंने कहा, चेचक होने दो, मैं उसे अपनी सौरी वाली कोठरी में रखूंगी, किसी को कुछ भी करना धरना ना होगा। इस पर घर के सब लोग मुझ पर कुपित हो गए। यहाँ तक कि बिंदु की दीदी भी जब बनावटी नाराजगी दिखाकर इस बदकिस्मत लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी तो उसके बदन के लाल लाल दाग सब गायब हो गए। मैंने देखा कि इससे तुम लोग और भी बेचैन हो उठे। बोले, बेशक चेचक बैठ गई, क्योंकि वह बिंदु थी। अनादर से पले हुए शरीर में एक बहुत बड़ा गुण यह होता है कि वह अजर अमर बन जाता है। एक तो बीमारी होना ही नहीं चाहती, और मरने की सभी बड़ी सड़कें उसके लिए एकदम बंद रहती हैं। बीमारी उससे बस मजाक भर कर गई, कुछ बिगाड़ न सकी। लेकिन यह साफ समझ में आ गया कि संसार में सबसे अधिक असमर्थ व्यक्ति को आश्रय देना सबसे कठिन कार्य है। आश्रय की जरूरत जिसे सबसे अधिक है, आश्रय पाने के मार्ग में बाधाएं भी उसके लिए सबसे अधिक हैं। जब मेरे बारे में बिंदु का भय जाता रहा तो उसके सिर पर एक और बला चढ़ बैठी। वह मुझसे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर लगने लगा। प्यार की ऐसी मूर्ति मैंने संसार में कभी न देखी थी। किताबों में पढ़ा जरूर था, लेकिन वह प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच का था। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे मुझे याद पड़े कि मुझ में रूप है। इतने दिनों बाद यह बदसूरत लड़की उस रूप के पीछे पड़ गई। मेरा मुख देख देख कर
उसकी आंखों की प्यास नहीं घटती थी। कहती, दीदी तुम्हारा यह मुखड़ा मेरे सिवा और किसी की निगाह में नहीं पड़ा। जिस दिन मैं अपने बाल खुद संवार लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। मेरे बालों का बोझ दोनों हाथों से हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कभी दावत न्योते में जाने के अलावा मुझे सजने संवरने की जरूरत ही न थी, लेकिन बिंदु मुझे परेशान कर रोज ही थोड़ा बहुत सजाना चाहती। यह लड़की मुझे पाकर मानो एकदम पागल हो उठी। तुम्हारे अंतःपुर की ड्योढ़ी में कहीं भी चटाक भर जमीन खाली नहीं है कि पेड़ पौधे उगें। उत्तरी दीवार से सटकर नाले के किनारे एक लोध का पेड़ किसी तरह निकल आया था। जब देखती थी कि लोध के नए पत्ते लालो लाल हो उठे हैं, उस दिन जान पाती थी कि धरातल पर वसंत आ गया है। हमारी घर गृहस्थी में उस अनाहृत लड़की का चित्त भी जिस दिन संपूर्ण रूप से ऐसा ही रंगीन हो उठता, उस दिन मैं समझ जाती कि हृदय की दुनिया में भी वसंत की एक हवा चलती है और वह किसी स्वर्ग से आती है, गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के प्यार के दुस्सह वेग ने मुझे अस्थिर कर दिया था। किसी किसी दिन मुझे उस पर गुस्सा आने लगता। इस बात को तो मैं मानती हूँ, लेकिन उसके इस प्यार में मैंने अपना एक स्वरूप देखा जिसे अपने जीवन में पहले न देखा था। वह मेरा खिला हुआ सौंदर्य था। इधर बिंदु जैसी लड़की को मैं जो इतने लाड़ प्यार से रखती, स्नेह करती थी, यह तुम लोगों की नज़रों में महज एक ज्यादती मालूम होने लगी। इसके पीछे नाक से कोड़ने और दांत किटकिटाने का कोई अंत न था। जिस दिन मेरे कमरे के बाजूबंद चोरी हो गए, उस दिन तुम लोगों को इस बात का आभास देते हुए शर्म न आई कि इस चोरी में बिंदु का हाथ था। जब स्वदेशी आंदोलन के हंगामे में लोगों के घरों की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस की जासूस है। इस बारे में उसके खिलाफ दूसरा कोई प्रमाण नहीं था। प्रमाण केवल इतना ही था कि वह बिंदु है। तुम्हारे घर की नौकरानियां उसका कोई काम करने से ऐतराज करती, और मैं अगर उनमें से किसी को बिंदु का काम कर देने को कहती, तो बिंदु भी मारे संकोच के सिकुड़ कर सिमट जाती। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से एक अलग नौकरानी रख ली। यह तुम लोगों को अच्छा न लगा। बिंदु को मैं जो कपड़े पहनने को देती, उन्हें देखकर तुम इतने खफा हो गए थे कि मेरा हाथ खर्च देना तुमने बंद कर दिया। उसके अगले दिन से मैं ₹1.25 मूल्य के जोड़े की मिल वाली मोटी धोती पहनने लगी, और जब मती की माँ मेरी झूठी थाली लेने आई तो उसे मैंने मना कर दिया। खुद आंगन के बम्बे पर जाकर थाली की झूठन बछड़े को खिलाकर मैंने अपनी थाली मांजना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक यह दृश्य देखकर तुम बहुत खुश नहीं हुए। मुझे खुश किए बिना ही तुम लोगों का काम चल सकता है, और तुम लोगों को खुश किए बिना कोई उपाय नहीं। इतनी बुद्धि मुझे आज तक नहीं आई। दूसरी ओर ज्यों ज्यों तुम लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, त्यों त्यों बिंदु की उम्र भी बढ़ने लगी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक रूप से चंचल हो उठे। एक बात सोचकर मैं आश्चर्य करती हूँ कि तुम लोगों ने जोर जबरदस्ती बिंदु को घर से निकाल क्यों न दिया। मैं खूब समझती हूँ कि तुम लोग मुझसे मन ही मन डरते हो। विधाता ने मुझे जो बुद्धि दी थी, मन ही मन उसकी इज्जत किए बिना तुम लोगों से रहा नहीं जाता। अंत में जब बिंदु को अपनी शक्ति से ना निकाल सके, तब तुम लोगों ने प्रजापति देव की शरण ली। बिंदु के लिए वर तय किया गया। जेठानी ने कहा, जान बची, काली माई ने हमारे वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मुझे नहीं मालूम। तुम ही लोगों के मुंह सुना कि सब मामले में ही अच्छा है। बिंदु मेरा पैर पकड़ कर रोने लगी। बोली, दीदी मेरी शादी की क्या जरूरत थी। मैंने उसे बहुत समझाते हुए कहा, बिंदु तो मत डर, सुना है कि तेरा वर अच्छा ही है। इस पर बिंदु बोली, दूल्हा अगर अच्छा हो तो मुझे क्यों पसंद करेगा, मुझ में है भी क्या। वर पक्ष वालों ने बिंदु को देखने आने का जिक्र ही न किया। जेठानी जी इससे बहुत निश्चिंत हुई। लेकिन बिंदु का रोना रात दिन में किसी क्षण रुकना ही नहीं चाहता। उसे कितनी जबरदस्त तकलीफ थी सो मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी शादी रोक दी जाए, यह कहने की हिम्मत मुझे नहीं पड़ी।
किस बूते पर कहूँ? मैं अगर मर जाऊं तो उसकी क्या दशा होगी? एक तो लड़की, फिर रंग की काली, किसके घर चली, वहां उसकी क्या दशा होगी, इस बारे में न सोचना ही बेहतर है। सोचते हुए भी प्राण कांप उठते हैं। बिंदु बोली, दीदी शादी के अब 5 दिन रह गए हैं, क्या इस बीच मेरी मौत नहीं हो सकती? मैंने उसे जोर से घुड़की लगाई, लेकिन अंतर्यामी ही जानते हैं कि अगर स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती तो मुझे आराम मिलता। विवाह से 1 दिन पहले बिंदु अपनी दीदी से जाकर बोली, दीदी मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, मुझसे जो कहोगी मैं करूंगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ दीदी, मुझे इस तरह दूर मत फेंको। कुछ दिनों से दीदी छिपकर आंसू बहा रही थी। उस दिन भी बहाए, लेकिन दिल ही तो सब कुछ नहीं है, शास्त्र भी तो कुछ है। उन्होंने कहा, तू तो जानती ही है बिंदी, पति ही नारी का सब कुछ होता है, उसकी गति, उसकी मुक्ति, उसका सब कुछ। भाग्य में अगर दुख लिखा हुआ है तो उसे कौन टाल सकता है? असल बात यह थी कि किसी और भी कोई रास्ता नहीं था। बिंदु को शादी करनी ही होगी। बाद में जो होनहार है होता रहेगा। मैंने यह चाहा था कि शादी हमारे घर पर ही हो, लेकिन तुम लोगों ने कह दिया कि शादी दूल्हा के घर पर ही होगी। यही उनके वंश की प्रथा है। मैं समझ गई कि बिंदु के विवाह में अगर तुम्हारा कुछ खर्च हो जाए तो वह तुम्हारे कुल देवता के लिए असहनीय होगा, इसलिए मुझे खामोश हो जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम लोगों में किसी को नहीं मालूम। जेठानी को बताने की इच्छा थी, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि सुनने पर वह डर के मारे ही अधमरी हो जाती। मैंने अपने कुछ गहने तुम सब से छिपा कर बिंदु को पहना दिए थे। शायद वे जेठानी जी की नज़रों में पड़े हों, लेकिन देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया था। दुहाई धर्म की, इसके लिए तुम लोग उन्हें क्षमा कर देना। जाने से पहले बिंदु मुझसे लिपट गई और बोली, दीदी तुम लोगों ने आखिर मुझे त्याग ही दिया। मैंने उसे कहा, नहीं बिंदी, तेरी कैसी भी दशा क्यों ना हो, मैं तुझे अंत तक नहीं छोड़ूंगी। 3 दिन बीत गए। तुम्हारे तालुके की एक रियाया ने तुम्हें एक भेड़ भेंट की थी। मैंने उसे तुम्हारे पेट की आग से बचाकर नीचे की मंजिल में कोयला रखने की कोठरी के कोने में शरण दी थी। सवेरे उठकर मैं उसे अपने हाथों से दाना खिलाया करती थी। तुम्हारे नौकरों पर 2 एक दिन यह काम सौंप कर देखा था, लेकिन देखा उनमें उसे खिलाने के बजाय उसी को खा जाने की और ज्यादा झुकाव है। उस दिन सवेरे उस कोठरी में घुसकर मैंने देखा कि बिंदु एक कोने में सिकुड़ी सिमटी बैठी है। मुझे देखते ही वह मेरे पांव पकड़कर चुपचाप सिसकने लगी। बिंदु का पति पागल है। तू सच कह रही है बिंदी? इतना बड़ा झूठ मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ दीदी? वे पागल हैं। ससुर जी को इस ब्याह में राय नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं। वे इस ब्याह से पहले ही काशी चले गए। सास ने अपनी जिद से लड़के की शादी कर दी। मैं वहीं कोयलों के ढेर पर बैठ गई। औरतें औरतों पर दया नहीं करती। कहती, औरत का क्या है तो औरत ही। लड़का पागल हुआ तो क्या, आखिर है तो मर्द ही। बिंदु का पति यूं पागल नहीं लगता, लेकिन किसी किसी दिन वह इतना बौरा जाता था कि उसे कोठरी में ताला बंद कर रखना पड़ता था। ब्याह की रात को वह ठीक था, लेकिन रात जागना आदि उपद्रवों से दूसरे ही दिन उसकी हालत बिगड़ गई और दिमाग एकदम खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी कि अचानक उसके पति ने भात समेत थाली आंगन में फेंक दी। अचानक उसे ऐसा ख्याल हुआ कि बिंदु स्वयं रानी रासमणी है। नौकर ने उनकी सोने की थाली चुराकर अपनी पीतल की थाली में खाना परोस दिया है। यही उसके गुस्से का कारण था। बिंदु तो डर से अधमरी हो गई। तीसरी रात को जब सास ने उसे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो उसकी जान सूख गई। पर सास भी भयानक थी। गुस्सा आने पर उसे होश नहीं रहता। असल में वह भी पागल है, पर पूरी पूरी नहीं, और इसलिए वह और भी भयानक है। बिंदु को कमरे में जाना पड़ा। पतिदेव उस रात को ठंडे थे,
लेकिन डर से बिंदु के शरीर को मानो लकवा मार गया। बहुत रात बीते पति के सो जाने के बाद वह बहुत तरकीब भिड़ा कर भाग आई है, जिसका विस्तृत वर्णन देने की जरूरत नहीं। नफरत और गुस्से से मेरी देह भर में जलन होने लगी। मैंने कहा, ऐसे धोखे की शादी शादी ही नहीं। बिंदु तो पहले जैसी थी उसी तरह मेरे पास रहे। देखती हूँ कौन तुझे ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ कह रही है। मैंने कितना कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा, तुमने कैसे जाना? मैंने कहा, मैं निश्चित रूप से जानती हूं। तुम लोगों ने डराया, बिंदु के ससुराल वाले पुलिस केस कर दें तो बड़ी परेशानी होगी। मैंने कहा, धोखे से पागल के साथ उसका ब्याह किया गया है, अदालत क्या यह बात नहीं सुनेगी? तुम लोगों ने कहा, तो क्या इस मामले को लेकर अदालत कचहरी में जाना होगा? क्यों, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैंने कहा, मैं अपने गहने बेचकर जो कर सकूंगी करूंगी। तुम लोगों ने कहा, तो क्या वकील के घर दौड़ोगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। माथा ठोक कर रह जाने के अलावा मैं क्या कर सकती थी? उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ आकर बाहर शोर मचा रहे थे। उसने कहा कि वे थाने में खबर देंगे। मेरे अंदर कौन सी शक्ति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कसाई के हाथ से जान लेकर जो गाय भागकर मेरी शरण में आई है, उसे पुलिस की धमकी से फिर कसाई के हाथ में सौंप देना होगा, यह बात मेरा मन बिल्कुल न मान सका। मैंने चुनौती दी, देने दो उसे थाने में खबर। इतना कहने के बाद मैंने सोचा कि इसी दम बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर ताला बंद कर बैठी रहूं। देखा तो बिंदु लापता हो गई थी। तुम लोगों के साथ जब वह मेरी बहस चल रही थी तब बिंदु ने बाहर जाकर स्वयं अपने जेठ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि उसके इस घर में रहने से वह मुझे बड़ी विपत्ति में डाल देगी। भागकर बीच में क्या आ गई, बिंदु ने अपनी मुसीबत और तकलीफ दुगनी बढ़ा ली। उसकी सास का कहना था कि भला उसका लड़का कहीं उसे खा थोड़े ही डालता। बुरे पतियों का दृष्टांत संसार में दुर्लभ नहीं। उन लोगों के साथ तुलना की जाए तो उसका बेटा सोने के चंद सा सुशील है। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, उसकी फूटी किस्मत ही ऐसी है, उस पर अफसोस करने से क्या फायदा? पति चाहे पागल हो चाहे दिमाग खराब हो, है तो पति ही। तुम लोगों के मन में वैसी सती नारियों का दृष्टांत जाग रहा था जिन्होंने स्वयं अपने कोढ़ी पति को गोद में उठाकर वैश्या के घर पहुंचाया था। संसार में सबसे नीच कायरता की इस कहानी का प्रचार करते हुए तुम पुरुषों को जरा भी संकोच का बोध नहीं हुआ। इसीलिए मानव जन्म लेकर भी तुम लोग बिंदु के आचरण पर क्रोध प्रकट कर सके। तुम्हारा सिर शर्म से झुका नहीं। बिंदु के लिए मेरी छाती फटने लगी, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरी लज्जा की सीमा न रही। एक तो मैं देहाती लड़की तिस पर तुम्हारे घर में ब्याही गई। पता नहीं भगवान ने किस बहाने मुझ में ऐसी बुद्धि दे दी। तुम लोगों की ये धार्मिक बातें मुझसे किसी तरह भी सही नहीं गईं। मैं निश्चित रूप से जानती थी कि मर जाने पर भी बिंदु अब हमारे घर न आएगी, लेकिन मैंने जो उसे ब्याह के पहले आशा दी थी कि अंत तक मैं उसे नहीं त्यागूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में रहकर कॉलेज में पढ़ता था। तुम लोग जानते ही होंगे कि हर प्रकार का स्वयंसेवक का काम करने में ही उसे उत्साह था, चाहे वह ताउन के समय मोहल्ले के चूहे मारने का हो, चाहे दामोदर की बाढ़ में सहायता करने जाने का हो। और इस कारण दो दो बार एफए की परीक्षा में फेल होने के बाद भी वह कुछ दबा नहीं। उसे बुलाकर मैंने कहा, तुझे ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा शरद कि मुझे बिंदु की खबर मिलती रहे। बिंदु मुझे खत लिखने की हिम्मत नहीं करेगी, और लिखे भी तो मुझे वह खत मिलेगा नहीं। इस काम की बजाय अगर मैं उससे कहती कि बिंदु की ससुराल में डाका डालकर उसे उठा ला या उसके पागल पति का सिर फोड़ आ तो वह ज्यादा खुश होता। शरद के साथ मैं बातें कर रही थी कि इतने में तुम आ गए और बोले, फिर यह क्या हंगामा शुरू कर दिया? मैंने कहा, वही जो सबसे शुरू में किया था। हंगामा तो तभी से चालू है जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं, लेकिन वह करतूत तो तुम ही लोगों की है। तुमने पूछा,
बिंदु को फिर लाकर कहाँ छिपा रखा है? मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर उसे लाकर छिपा रखती, लेकिन डरो मत, वह आएगी नहीं। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मुझे मालूम था कि शरद इस घर में आए यह तुम्हें पसंद नहीं। तुम लोगों को डर था कि उस पर पुलिस की निगाह है, किसी दिन किसी राजनीतिक मामले में फंसकर तुम लोगों को भी लपेट में ना ले। इसीलिए भैया दूज का टीका भी मैं दूसरों के हाथ भेजती थी, मैं उसे तुम्हारे घर नहीं बुलाती थी। तुमसे ही सुना कि बिंदु फिर भाग गई है और उसके जेठ तुम्हारे घर पर पता लगाने आए थे। सुनकर मेरे हृदय में शूल सा चुभ गया। अभागिन को कितना असहाय कष्ट होगा सो समझ गई, पर कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। शरद खबर लेने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे कहा, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के पास गई थी, लेकिन वे लोग उस पर बेहद नाराज हो गए और तभी उसे ससुराल पहुंचा गए। इसमें उनका जो खर्च किराया वगैरह में हो गया था, उसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। तुम्हारी चाची श्री क्षेत्रपुरी तीर्थ करने जाते समय तुम्हारे घर आकर ठहरी। मैंने तुम लोगों से कहा, मैं भी जाऊंगी। धर्म कर्म में सहसा मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर तुम लोग इतने खुश हो गए कि तुम लोगों ने बिल्कुल कोई एतराज न किया। यह बात भी शायद तुम्हारे दिमाग में रही हो कि इस वक्त कलकत्ता में रहकर शायद मैं बिंदु के बारे में कोई नया बखेड़ा न खड़ा कर दूं। मुझे लेकर तुम लोगों की बड़ी मुसीबत थी। बुधवार को जाना था और रविवार को ये सब बातें तय हुई। मैंने शरद को बुलवा कर कहा, जैसे भी हो बुधवार के रोज बिंदु को पुरी वाली गाड़ी में तुझे सवार करा जाना होगा। शरद का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, फिक्र मत करो दीदी, मैं उसे ट्रेन पर सवार कर पुरी तक पहुंचाऊंगा। फोकट में जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका चेहरा देखकर ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्यों शरद, काम नहीं बनाना? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, उसे राजी नहीं करा पाए क्या? उसने कहा, उसकी जरूरत भी अब नहीं। कल रात को उसने कपड़े में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस घर के जिस लड़के से मैंने दोस्ती की थी, उसने कहा कि वह तुम्हारे नाम एक चिट्ठी छोड़ गई थी और उन लोगों ने वह चिट्ठी भी जला दी है। चलो शांति हुई। देश भर के लोग खफा हो गए। कहने लगे, कपड़े में आग लगाकर मरना भी औरतों का एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, यह सब नाटक खेला गया। हो सकता है, लेकिन नाटक का खेल केवल औरतों की साड़ियों पर क्यों होता है? वीर पुरुषों की धोतियों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। बिंदी का जला भाग्य भी खूब है। जब तक जिंदा रही, रूप गुण किसी बात में उसे यश न मिला। मरते वक्त भी कुछ सोच विचार कर नए ढंग से मरती कि देश के लोग तालियां बजाते, सो भी उसके दिमाग में ना आया। मरकर भी वह लोगों को नाराज कर गई। दीदी कमरे में छिपकर रोती रही, लेकिन उस रोने में एक तसल्ली थी। जो कुछ भी क्यों ना हुआ हो, सबकी रक्षा हो गई। मर ही तो गई है, और तो कुछ नहीं हुआ। जिंदा रहती तो न जाने क्या क्या होता रहता। मैं तीर्थ आई हुई हूं। बिंदु को आने की जरूरत ही नहीं रही, पर मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख कहकर जानते हैं, तुम्हारे घर में मुझे वैसा कोई दुख नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। तुम्हारे भाई साहब का चाल चलन चाहे जैसा हो, पर तुम्हारे चाल चलन में ऐसा कोई दोष नहीं था जिसके लिए भगवान को कोसा जा सकता हो। अगर तुम्हारा चरित्र अपने भाई साहब की तरह का ही होता, तो भी मेरे दिन ऐसे ही बीत जाते और अपनी सती सतवंती जेठानी की तरह मैं भी पतिदेव को दोष न देकर विश्व देवता को ही बुरा भला कहती। इसीलिए तुम लोगों के खिलाफ मैं किसी तरह की शिकायत पेश नहीं करना चाहती। यह चिट्ठी मैंने इस उद्देश्य से नहीं लिखी। लेकिन मैं अब तुम्हारे उस 27 नंबर माखन बड़ाल की गली वाले मकान में नहीं लौटूंगी। मैंने बिंदु को देखा है। संसार में नारी का परिचय क्या है, यह मुझे मालूम हो गया है। अब मुझे कुछ जरूरत नहीं। इसके बाद यह भी देखा है कि वह औरत जरूर है, पर भगवान ने उसे नहीं त्यागा।
उस पर तुम लोगों का कितना भी जोर क्यों ना हो, उस जोर का भी अंत था। वह अपने अभागे मानव जन्म से भी महान थी। तुम्हारे पैर इतने लंबे नहीं हैं कि तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसके जीवन को हमेशा के लिए बदस्तूर पैरों के नीचे दबाए रहो। मृत्यु तुम लोगों से बड़ी है। उस मृत्यु में वह महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली घर की एक लड़की भर नहीं है। वह केवल चचेरे भाइयों की बहन भर नहीं है। अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी मात्र नहीं है। वहां वह अनंत है। मृत्यु की वह बांसुरी जिस दिन उस बालिका के भग्न हृदय के भीतर से निकलकर मेरे जीवन के जमुना तट पर बज उठी, तो पहले पहल मेरी छाती में मानो तीर चुभ गया। भगवान से मैंने पूछा, तुम्हारे संसार में जो सबसे ज्यादा तुच्छ है, वही सबसे ज्यादा कठिन क्यों है? इस गली में चारों ओर चार दीवारी से घिरा हुआ आनंद शून्य वातावरण का यह बहुत ही मामूली सा बुल्ला इतनी भयंकर बाधा क्यों बन गया? तुम्हारा विश्व अपनी 6 ऋतुओं का सुधा पात्र लेकर कैसे भी क्यों न पुकारे, मैं इस जनानी ड्योढ़ी की दहलीज को क्षण भर के लिए क्यों नहीं लांघ सकती? तुम्हारे ऐसे भुवन में मेरा ऐसा जीवन लेकर ईंट पत्थर की बनी तुच्छ ओट में रहकर क्या तिल तिल करके मुझे मरना होगा? मेरे हर रोज की यह जीवन यात्रा कितनी तुच्छ है। यहाँ के बंधे हुए नियम, बंधे हुए अभ्यास, बंधी हुई बोली बांधकर मारना कितना तुच्छ है। लेकिन अंत में क्या इसी दीनता के नागपाश की बंधन की जीत होगी और तुम्हारे अपने हाथों की रचना उस आनंद लोक की हार होगी? लेकिन मृत्यु की बांसुरी बजने लगी। कहाँ रह गई वह राज बनाई हुई दीवार और कहाँ रह गया तुम्हारे गढ़े हुए घरेलू कानूनों से बना कांटों का बाड़ा? कौन सा दुख या अपमान है जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? वह देखो, मृत्यु के हाथों में जिंदगी का झंडा फहरा रहा है। अरे मझली बहू, तुझे कोई डर नहीं है। तेरी मझली बहू वाली कैंचुली दूर होने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। मैं तुम लोगों की गली से अब नहीं डरती हूं। मेरे सामने आज नीला समुद्र है और सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों ने रूढ़ियों के अंधकार से मुझे ढक रखा था। क्षण भर के लिए उस आवरण के एक छेद से बिंदु मुझे देख गई थी। उसी लड़की ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस आवरण को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज बाहर आकर मैंने देखा है कि ऐसी जगह नहीं है जहां मेरी गरिमा समा सके। मेरा यह अनाहृत रूप जिसकी जिसकी आंखों को भाया है, वही सुंदर मुझे सारे आकाश के नेत्र से देख रहे हैं। अब तो तुम्हारी मझली बहू मरी। तुम सोच रहे होंगे कि मैं मरने जा रही हूं। घबराओ मत। इतना पुराना मजाक मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी तरह औरत ही थी। उसकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी, किंतु उसे जीने के लिए कहीं मरना तो नहीं पड़ा। मीराबाई ने अपने गाने में लिखा है, भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, मीरा राम लगन लागी, होगी होए सो होई। यह लगन का लगा रहना ही तो जीवित रहना है। मैं भी जीऊंगी। अब मैं जी गई, तुम्हारे चरणों के आश्रय से बिछुड़ी। मृणाल। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।